सो हेलो टू ऑल दिस साइड खुशी सोनगरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि अगर आप ये 5 गलतियां करते हो तो आप भी सुपरवाइज़र बनने से रह जाते हो। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वहाँ पे मैं अपने सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने 2 महीने में सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई नहीं किया था क्योंकि मैंने ये 5 गलतियाँ की थी, सो मैंने ये सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई नहीं किया था। बट 1 मंथ में मैंने सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई किया। रीज़न यही रहा था कि मैंने ये 5 गलतियाँ इस मंथ में नहीं की, अप्रैल मंथ में, तभी मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर दिया 1 मंथ में। अगर आप भी ये 5 गलतियाँ नहीं करते हो तो आप भी 1 मंथ में अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये 5 गलतियाँ कौन सी है, क्या क्या गलतियाँ हैं, चलो हम उस पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको 5 पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ। अगर आप 5 पॉइंट पे काम करते हो तो आप ये गलतियाँ अगर नहीं करते, 5 पॉइंट पे काम करते हो तो आप अपना 1 मंथ में सुपरवाइज़र निकाल सकते हो। सबसे फर्स्ट गलती अपनी होती है कि मेरा सुपरवाइज़र हो जाए। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि बस मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील करवा देते हो कि मेरा तो सुपरवाइज़र कर दे। बेशक उसे पता चल जाता है कि इसे कोई स्वार्थ है, यानी कि आप जब अपना इंटेंट सही रखोगे तो आप आराम से अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। कि आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा लेवल हो जाए, मेरा लेवल हो जाए, नहीं करना है। अपने इंटेंट से रखना है, अपनी नीयत से रखनी है। आपको इसी नज़रिए से काम करना है कि मेरे को उसे काम दिखाना है। एक पर्सन है जिसे मुझे काम दिखाना है, उसे मुझे अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर वो स्टार्ट करता है तो ठीक है, उसका डिसीजन रहेगा, उसी की लाइफ है। यानी कि हर पर्सन को, हर प्रोस्पेक्ट को ऐसे ही इंटेंट से देखना है आपको और ऐसे ही काम बताना है। लेकिन अगर हम ये गलतियाँ करते हैं कि हम ये काम बताते समय हमारा जब लेवल निकल रहा होता है ना, तो ये गलतियाँ सबसे बड़ी कर देते हैं कि हम पर्सन को ये फील करवा देते हैं कि भाई तुझसे, तू मेरा अगर ये 2cc करेगा, तू वर्क स्टार्ट करेगा तो क्या है कि मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपको ये चीज़ में ध्यान में रखना है कि नहीं, मुझे इससे काम दिखाना है। अगर ये स्टार्ट करेगा तो इसका डिसीजन रहेगा। जैसे कि आप नॉर्मल डे में करते आ रहे हो, आपको जब जिस मंथ लेवल भी निकालना है ना, तो उसी मंथ यही चीज़ करते रहने, ना कि आपको प्रेशर लेना है कि ये पर्सन कर देगा तो होगा, ये पर्सन कर देगा तो होगा। उसको इतनी इज्जत देनी ही नहीं है कि जितना वो सोच ले कि उसी पे लेवल टिका हुआ है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन को ये फील नहीं करवाना है कि तू करेगा तभी होगा, लेवल निकल जाए, लेवल निकल जाए, ये चीज़ भी ध्यान में नहीं रखनी है। अपना इंटेंट सही रखना है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, करता है तो ठीक है, मेरा लेवल हो जाएगा। अगर आपने इस इंटेंट से काम किया तो आपका लेवल हो जाएगा, लेकिन आपको इस इंटेंट से काम करना ही नहीं है कि मेरा लेवल निकल जाए, बस लेवल निकल जाए। ठीक है, सो अपने इंटेंट को सही रखना है। सेकंड जो गलती हमारी होती है, रेशो में काम ना करना। सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि हम रेशो को लेकर नहीं चलते, रेशो को फाइंड आउट नहीं करते कि रेशो में काम करना है हमें। क्योंकि देखो, हम ये चीज़ सोचते हैं कि सुपरवाइज़र कितने से होगा, अपना सुपरवाइज़र लेवल निकलेगा 10cc से। देखो, जैसे कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा आसान काम कर दिया है। जैसे कि पहले से 25cc का सुपरवाइज़र निकलता था, अब 10cc निकलता है। काफ़ी आसान है सुपरवाइज़र निकालना अगर हम सोच ले तो। बट हम क्या चीज़ करते हैं कि 10cc करनी है हम रेशो में काम नहीं करते कि हमें 5as बनाने तो 5as बनाने, हमारे माइंड में यही चीज़ रहती है कि हमें 10cc करनी है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग लेके चले, जैसे कि मैंने किया है, मैंने अपना रेशो में काम किया है एंड सबसे बड़ी चीज़ यही रखा है माइंडसेट कि मुझे 20cc करनी है। आप जितना भी करना चाहते हो ना, उससे डबल ही सोचो तो आपके साथ होगा, क्योंकि हर जगह रेशो काम करता है। आप काम कर रहे हो, अगर किसी को 10cc करनी है, आपको 10cc का टारगेट ही लेके चल रहे हो, 10cc ही करनी है आपको एंड 10cc का टारगेट लेके चल रहे हो और 10cc 5% को आप अपना वर्क दिखा रहे हो, समझा रहे हो, वही बता रहे हो कि वो 5% अपना वर्क कर लेंगे और आपकी 10cc हो जाएगी और आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, रेशो में काम नहीं करते हो। आपको ज़्यादा रेशो में काम करना है। आपको जितनी सीसी करनी है ना, उतना डबल सोचना है। उसका अगर जितना डबल सोचोगे उतनी आपकी सीसी आसानी से हो जाएगी। लेकिन हम चलते क्या है, हम यही चलते हैं कि स्टार्टिंग में किसी 5% को काम दिखाया, उसने 5% ने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखे, लेवल अप देखा, उसी को क्लोज करने में लगे रहते हैं कि वो 5% है, उसमें से वही हो जाए, बस वही क्लोज हो जाए। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि उसी के पीछे पड़े रहते हैं। उन 5% के पीछे नहीं पड़ना है हमें 5% और तैयार करना है, जिससे कि अगर वो नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे। यानी कि हमें हमेशा 20cc का टारगेट लेके चलना है स्टार्टिंग से। अगर आप 5% को क्लोज करने के लगोगे तो वो 5% क्लोज कभी नहीं होंगे। हमें 10% पर टारगेट लेके चलना है कि मैं 10% को क्लोज करूँगा तो 5% आराम से हो जाएगा और अपना लास्ट डेट तक भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, रेशो में काम करना है। ठीक है, और अपना थर्ड पॉइंट आता है अपना लाइव मीटिंग पे काम करना, लाइव मीटिंग पे ना काम करना।
थर्ड पॉइंट अपना यही आता है कि आप लाइव मीटिंग पे काम नहीं करते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हो। अगर चलो ठीक है, आप कोई लाइव मीटिंग, जिनकी लाइव मीटिंग्स होती है काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी टीम की काफ़ी सारी रिकॉर्डेड पे चलते हैं, हम रिकॉर्डेड सेशंस पे चलते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन पे चल रहे हो तो उसके बाद रिकॉर्डेड पे ही नहीं रहना है, हमें खुद को लाइव मीटिंग लेनी है, खुद को लाइव बताना है, पर्सन्स को लाइव मीटिंग्स लेनी है, उनकी खुद को लेना है, खुद को बताना है। और अगर आप जब तक लाइव मीटिंग नहीं लोगे ना, पर्सन को 1-to-1 कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक पर्सन क्लोज नहीं होगा। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम 1-2 पर्सन को काम दिखाकर उन्हें लाइव नहीं लेके आते। तो हमें उन्हें लाइव लेके आना, 1-to-1 कनेक्ट होना है और उनसे बात करनी है। अगर उनसे आप 1-to-1 कनेक्ट होगे तभी वो क्लोज होंगे और तभी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको सुपरवाइजर करना है तो आपको ना जिन पर्सन को काम दिखा रहे हो उन्हें लाइव लेके आओ, सभी पर्सन को एक साथ। तो क्या है कि उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी को 1-to-1 कनेक्ट करवाना है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। एंड अब अगले पॉइंट पे जाती है। जो अगला पॉइंट जो रहेगा हमारा सबसे बढ़िया एंड सबसे परफेक्ट पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट पे हम ध्यान नहीं देते, काफ़ी सारे जो पर्सन है काफ़ी सारे पर्सन यही गलती कर रहे हैं कि आप इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी बात अप्लायंस से कनेक्टिविटी। अगला जो पॉइंट है अपना फोर्थ पॉइंट, अप्लायंस से कनेक्टिविटी। हम अप्लायंस से कनेक्टिविटी ही नहीं करवाते। सबसे बड़ी चीज़ है हम बहान बन के बैठ गए कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे सब कुछ चीज़ें। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी गलती के चलते हम फेल हो जाते हैं। अपना लेवल इसी गलती के रहते रह जाता है कि हमने किया तो था कोशिश, हमारी 8cc तो हो गई थी, बस 2cc चाहिए थी मेरे को, वही नहीं हो पाई। आपने अप्लायंस से कनेक्ट ही नहीं करवाया पर्सन को। अगर आप सारे पर्सन को अपने अप्लायंस से कनेक्ट करवाओगे तो अप्लायंस ज़रूर आपको करवा के देंगे हेल्प। देखो इस बिज़नेस में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में कहते हैं ना, मुख्य चीज़ होती है गुरु का होना। अपने इस बिज़नेस में गुरु या कुछ भी बोल दो, अपलाइन सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर अपलाइन को आप कनेक्ट नहीं करवाओगे, एक्टिव अपलाइन से सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पास एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए। अगर आपकी अपलाइन एएस है वो एक्टिव नहीं है तो आप सुपरवाइजर अपलाइन के पास जाओ। सुपरवाइजर अपलाइन आपकी एक्टिव नहीं है तो आप मैनेजर अपलाइन के पास जाओ। मैनेजर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आप सीनियर मैनेजर अपलाइन के पास जाओ, लेकिन आप अपलाइन के पास ज़रूर जाओ। तो अपलाइन से एक्टिव कनेक्टिविटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने पर्सन को अपलाइन से कनेक्ट करना। आप अकेले क्लोज नहीं कर सकते, तो अपने प्रोस्पेक्ट को अपलाइन से कनेक्ट करवाना सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने इस लेवल को निकालने में सबसे बड़ी चीज़ यही फाइंड आउट की है कि अगर आप अपलाइन से कनेक्ट नहीं हो ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपलाइन से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। हर पर्सन को आप अपलाइन से कनेक्ट करवाओ। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप कभी नहीं कर पाओगे ग्रो एंड कभी कोई भी लेवल नहीं कर पाओगे। सुपरवाइजर का कोई भी लेवल आप नहीं कर पाओगे अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रखी। तो अगर किसी भी लेवल को कुछ भी अचीव करने पर को सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कंसिस्टेंसी। आप सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना चाहते हो, इतने बेस्ट लेवल को, एंड आप कह रहे हो कि कंसिस्टेंसी नहीं रखोगी तो आपका लेवल अचीव हो जाएगा। 2 दिन काम करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, फिर 2 दिन उठोगे, 4 दिन नहीं करोगे, तो इससे आपकी लेवल अचीव नहीं होगा। आपको हर दिन एक जैसे रखना है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर दिन को ना आपको एक जैसे चलना है। रिजल्ट आए ना आए, पता है कभी रिजल्ट लास्ट डे भी छुपा हुआ होता है, मंथ के लास्ट डे भी रिजल्ट छुपा हुआ होता है। तो आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। हर डे जो करते आ रहे हो, जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स वगैरह बताए जिन पे आपको काम करना है, एंड आप अदर्स जो पॉइंट पर काम करते आ रहे हो डेली रेगुलरली, उन पॉइंट पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप जो काम करते आ रहे हो उसे लगातार करना है। क्या पता फर्स्ट हफ्ते नहीं, सेकंड हफ्ते नहीं, थर्ड हफ्ते नहीं, फोर्थ हफ्ते, लास्ट हफ्ते में छुपा हुआ रिजल्ट आपके, और आप 3 हफ्ते काम करके चौथे हफ्ते में बैठ गए और रिजल्ट उसी में छुपा हुआ होगा, तो क्या पता आपका रिजल्ट तो रह जाएगा ना, लेवल तो वहीं पर अटक के रह जाएगा ना आपका। तो सबसे मोस्ट चीज़ ये होती है कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। मंथ के लास्ट डेट भी आपका रिजल्ट छुपा हुआ हो सकता है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर आपको आगे रिजल्ट नहीं मिला है तो लास्ट में मिल सकता है। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, या कोई भी लेवल अचीव करना है ना, कंसिस्टेंसी सबसे मोस्ट चीज़ होती है। तो आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। और जो मैंने 5 पॉइंट बताया, अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान देते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लेवल अचीव करते हो। एंड काफ़ी मैंने जो अपना सुपरवाइजर 1 मंथ में लेवल अचीव किया था, इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। सो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको ये एक पर्सन को भी अगर इनसे हेल्प मिलती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड सो थैंक यू।